अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। So, hi everyone, it's Sakshal Singh. I'm a second professional web student and आज मैं अपने ड्रॉप ईयर के टाइम टेबल के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ। 2018 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, जिसके अंदर मेरे 291 मार्क्स थे। फिजिक्स के अंदर 72 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर 38 मार्क्स एंड बायोलॉजी के अंदर 181 मार्क्स। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसी के आसपास कुछ स्कोर किया होगा। तो मुझे ये पता है यार कि आज तुम लोग जो अभी तैयारी कर रहे हो, अभी नीट 2021 के अंदर तुम लोगों ने बहुत गंदा स्कोर किया होगा, जिसकी वजह से तुम बहुत डीमोटिवेटेड हो गए, खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा। बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग का सिलेक्शन होगा ना, यू विल बी प्राउड ऑन दिस स्कोर कि मैंने पहले इतना स्कोर किया था ना, इम्प्रूव्ड माई मार्क्स, आई वर्कड हार्ड, आई डिड वेल। यार बिल्कुल भी कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इस चीज के बारे में मत सोचो। दो तरीके के लोग होते हैं यार। एक क्या होता है जो उनके मुंह पे जवाब देना स्टार्ट कर देगा कि नहीं नहीं मैं तो इतना स्कोर करूंगी, मैं तो उतना स्कोर करूंगी। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं यार जो अपनी मेहनत करेंगे, जो लग जाएंगे काम के ऊपर, और फिर जब मार्क्स आएंगे ना, वो मार्क्स उनका वापस से वो करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने अपना ड्रॉप लिया तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी। 581 वाज द मैक्सिमम स्कोर जो कि मेरा फर्स्ट टेस्ट के अंदर आया था। उसके बाद तो स्कोर कॉन्टिन्यूसली कम ही होता गया, कभी भी उससे फालतू स्कोर मेरे ड्रॉप ईयर के अंदर आया नहीं। एक ऐसी लड़की जिसने 581 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर किए थे अपने पूरे ड्रॉप ईयर के अंदर, वो भी फर्स्ट टेस्ट में, जिसके अंदर बिल्कुल सिलेबस जो है वो बिल्कुल चुन्नू सा होता है, वो फिर भी सपना लेकर चल रही थी कि नहीं मैं नीट के अंदर फोड़ के आऊंगी। यार इतनी चीजें जो है ना वो टफ नहीं होती है, बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी आप लोग को मेंटेन करने की जरूरत है। बेसिकली अभी पेन कॉपी तुम लोग निकालो, मैक्सिमम जितने भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी कोचिंग ले रहे होंगे। तो एक तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग ड्रॉपर हो और सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी कर लूंगा, यू आर गोइंग टू डू द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। मत करना ये चीज। हम लोग ड्रॉपर्स क्यों होते हैं? हमें आता तो था लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं थे। तो जब तक आप किसी कोचिंग में एनरोल नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क कंसिस्टेंटली। सो अगर कंसिस्टेंट होना है किसी कोचिंग के साथ, किसी भी चीज के साथ, मैं ये नहीं बोल रही कि डेली डेली हर क्लास लगाओ, कोई चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है वो भी लगा के आओ, लेकिन कम से कम कंसिस्टेंसी उससे मेंटेन हो जाएगी। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। आज ये लगा हुआ पैसा एक इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी भाई मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ कंसिस्टेंट हो जाओ यार। सो बेसिकली क्या करो, अपना पूरा का पूरा प्लान लिख लो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ 3 लेक्चर्स कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, उनका एक टाइम अपना बिल्कुल फिक्स कर लो, बाउंड कर लो। राइट, मेरा क्या रहता था, मेरा कोचिंग जो है वो मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट होता था एंड शाम में 1 बजे के आसपास तक पूरा चलता था। मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस पूरे ड्रॉप ईयर के अंदर रहा था, दैट वाज कि मैं नोट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती थी। इसके ऊपर मैं एक बहुत चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी। आप जब भी कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करते हो, आपके सर ने पढ़ाया, आपके नोट्स बन गए, वो मॉड्यूल सॉल्व करने में आपके वहां पे 250 क्वेश्चन है, 250 में से 200 क्वेश्चन आप लगा लेते हो सिर्फ वो नोट्स पढ़ने के बाद। 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 100 लगा लो, 100 क्वेश्चन आपके अटक जाते हैं। और आप क्या करते हो, आप पहले नोट्स को अच्छे करने की बजाय उन क्वेश्चंस की तरफ भाग रहे होते हो। वो जो सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हम उनकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो नोट्स जो 200 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, उन नोट्स को हम भाव ही नहीं देते। जब तक नोट्स 9 से 10 बार ना हो जाए, तब तक उसकी तरफ मत भागना। उन 250 क्वेश्चन को ना यार एक दिन संडे को बैठ के टाइमर सेट करके और कर देना सॉल्व। बस सीधा पूरा 3 घंटे के पेपर देके ऐसे बैठ जाना, दैट्स इट। उसके अलावा अगर मैं सबसे बड़ी किसी को भी एडवाइस अगर कुछ देती हूँ, सबसे समझदारी वाला काम अगर तुम पूरी जिंदगी में अपने ड्रॉप ईयर में करने वाले हो, वो होगा नोट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो प्लीज सबसे पहली चीज इसको गांठ मार लो कि नोट्स के ऊपर प्लीज सबसे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, नंबर 2 थिंग, आप लोगों को एक बिल्कुल टाइम टेबल अपना फिक्स रखना है क्लासेस लगाने का। किसी भी ऐसे कोचिंग में एनरोल ना करें जहां पे बहुत लंबी और हैक्टिक क्लासेस है। कम क्लासेस, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, बिकॉज यू आर अ ड्रॉपर, आपको ऑलरेडी आता है। बात आपको क्या है, आपको बस
किसी के साथ जुड़ के कंसिस्टेंसी आपकी हो जाए, इसीलिए आपको करना है, ऑलरेडी आता आपको है तो ऐसी कहीं पर एनरोल हो जाओ जहां पे जल्दी से सिलेबस जो है कम घंटे की क्लास लगा के कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, अब क्या करना, जब आपका आज का काम हुआ, आपने फिजिक्स का जो आपको क्लास में पढ़ाया, जो केमिस्ट्री का पढ़ाया, जो आप लोग को बायोलॉजी का पढ़ाया, उसको एज इट इज पहले कंप्लीट कर लेना। कुछ लोग पता है किस चक्कर में उलझे रहेंगे, वो बैकलॉग्स के चक्कर में उलझे रहेंगे। मुझे नहीं समझ में आता ये बैकलॉग टर्म बनाई किसने है, क्यों बनाई है। वो बैकलॉग के चक्कर में उलझे रहते हैं कि मुझे बैकलॉग करना है। बैकलॉग के चक्कर में आज के काम को छोड़ के पहले बैकलॉग करने बैठेंगे, आज के काम को बैकलॉग बना देंगे, कल फिर आज वाला काम करने बैठेंगे। यार पहले प्रेजेंट वाला काम कर लो, वो जो बैकलॉग जो रह गया उसको छोड़ दो। जिंदगी में कुछ गलत कर दिया, कुछ चीज सही नहीं हुई, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो भाई, छोड़ दो उसको। राइट, अभी रिसेंट जो प्रेजेंट काम है, बाकी लोग पागल तो नहीं है ना यार, इतने लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट पे फोकस करो, पास्ट जो गया सो गया, उसको फिर निपटा लेंगे, अभी पहले प्रेजेंट करो। बैकलॉग्स के ऊपर बिल्कुल भी वो मत करना। अब अपना मेनली बिल्कुल फोकस के साथ काम स्टार्ट करो। ठीक है, जो प्रेजेंट का काम चल रहा है वो प्रेजेंट का काम निपटाओ। उसके अलावा अपना वीक के अंदर डे बांट लो। क्या, संडे और मंडे ये दोनों फिजिक्स, ट्यूसडे वेडनेसडे ये दोनों बायोलॉजी, अपना नेक्स्ट 2 दिन के लिए अपनी केमिस्ट्री और 1 दिन सारा का सारा रिवाइज। इसके अंदर ये दिन कैसे बांटने के लिए मैं बोल रही हूँ, पहले 2 दिन सिर्फ फिजिक्स का बैकलॉग पढ़ूंगी, फिर केमिस्ट्री का बैकलॉग पढ़ूंगी, फिर बायो का बैकलॉग पढ़ूंगी और 1 दिन पूरे के पूरे 6 के 6 बैकलॉग्स को रिवाइज करूंगी। बाकी प्रेजेंट काम और बैकलॉग इस तरीके से बांट लो। धीरे 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 होंगी चीजें। तुम क्या सोचते हो कि मेरा इस चैप्टर का बैकलॉग हो गया, आज बैठूं सुबह, आज की क्लास नहीं लगा रही, आज शाम तक पूरा का पूरा बैकलॉग कर दूंगी, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, आज नहीं हो पाएगा, आज की क्लास भी गई, वो बैकलॉग भी गया और अगले दिन फिर बैठे रहोगे। नीट एस्पिरेंट अगर कोई सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं, बैकलॉग बैकलॉग एंड बैकलॉग्स, दैट्स इट। तीसरी चीज कंसिस्टेंट ना रह पाना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिलवा पाएगी कुछ। अगर कंसिस्टेंसी उस दिन नहीं भी रह पा रही है कोई बात नहीं, सिर्फ प्रेजेंट का काम जरूर कर लेना। ठीक है, कंसिस्टेंट रहने का वैसे मैं एक तरीका मानती हूँ, वो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपनी शुरुआत दिन की अच्छे से करना। अगर आपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर दी ना, आप पूरा दिन कंसिस्टेंट रह जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको ज्यादा। ठीक है, और किसी अपना बिल्कुल एक टेस्ट को अच्छे से फॉलो करते हुए चलो, अच्छे से वो करो। मेरा बेसिकली क्या रहता था, ड्रॉप ईयर का टाइम टेबल सब अपना अपना हिसाब से बनाना। मैं अपनी मॉर्निंग में क्लास लगा के आती थी 6 बजे से लेके 1 बजे तक, ये मेरी क्लासेस चलती थी। 2 बजे तक मैं घर पे आ जाती थी, 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक मैं खाना खा के रेस्ट लेके और 2 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अब एक स्ट्रेच के अंदर मैं पहले एक सब्जेक्ट करती, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उसका पढ़ लिया, थोड़ा उसका पढ़ लिया, थोड़ा उसका पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करती। उसके बाद अभी मेरे अंदर हिम्मत थी तो 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट लेके उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट में उठाती। अब ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अप्रोक्सीमेटली मेरे को बच जाते थे 6:30-7 के आसपास मेरे बच जाते थे और मेरे अंदर अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बचती थी कि मैं और पढ़ सकती हूँ। ठीक है, लास्ट के महीनों में तो मैंने मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दिया था 2 बजे, लेकिन मैं नॉर्मल पूरे ड्रॉप ईयर के बीच में जो मेरा शेड्यूल रहता था उसके बारे में बात कर रही हूँ। और ये उन दिनों में है जब मैं पढ़ती थी। तो बहुत दिन ऐसे भी होते थे, कहानी वो अलग है कि बहुत दिन ऐसे होते थे जब मैं नहीं पढ़ती थी। मैं ये आइडियल शेड्यूल बना रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि अगर इस चीज को आप फॉलो करोगे तो हो सकता है बहुत अच्छा कर लो। ठीक है, तो फिर मेरा क्या रहता था, जिस दिन मैं अच्छे से काम करती थी, मैं पहले टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन कर दूं, बहुत दिन ऐसे होते थे जब मैं पढ़ती नहीं थी। ठीक है, तो पहले 2 सब्जेक्ट मैंने उनके अंदर 20-25 मिनट का गैप लेके 2 सब्जेक्ट 6-7 बजे तक कंप्लीट किया, 7 बजे के आसपास तक अप्रोक्सीमेटली। अब क्या रहता था, अब मैं 8 बजे तक एक वॉक पे जाती थी मम्मा के साथ, डिनर अपना कर लेती थी, डिनर बहुत लाइट में करती थी और 8-8:30 बजे के आसपास तक मैं वहां पर बैठ जाती थी वापस से पढ़ाई करने। ठीक है, अब अपना जो 3rd सब्जेक्ट मेरा रहता था उस 3rd सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करती थी और 3rd सब्जेक्ट रात के लिए मैं वो छोड़ती थी जो सबसे इजी वाला सब्जेक्ट मेरे पास हो, क्योंकि रात को मेरा कंसंट्रेशन सबसे कम रहता था। ठीक है, उसके बाद अब क्या रहता कि सुबह मेरी मॉर्निंग में 6-6:30 बजे क्लासेस लगती थी, जिसके लिए 6 बजे मुझे रेडी होना स्टार्ट करना पड़ता था। तो मैं उठती थी अराउंड 4 बजे के आसपास, जो पूरा मेरा रहता था। 10 बजे के आसपास तक सो जाती और सुबह 4 बजे के आसपास तक मैं उठ जाती थी और 4 बजे से लेके अब 6 बजे तक उस 2 घंटे
घंटे में मैं अपना वो बैकलॉग फिक्स रखती थी। सो बेसिकली मैं 4 स्लॉट्स टोटल करती थी। एक स्लॉट आपका जो भी कोचिंग आर है ना, कोचिंग आर से पहले एक स्लॉट लगा कर जाओ, ठीक है। और क्या है आपके पास 3 स्लॉट कोचिंग के बाद आप लोग को लगाना। दिस वॉज माई ओवरऑल टाइम टेबल, जो मेरा रफ टाइम टेबल रहता था जिन दिनों में मैं पढ़ती थी। बहुत दिन ऐसे होता था जिन दिनों नहीं पढ़ती थी। तुम लोग ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पढ़ाई कर लेना यार। और बाकी किसी को कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नीचे बता देना। बायो में पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स अपना देख लो, कहीं से भी कहीं भी एक जगह पर एनरोल कर लो। बाकी तुम लोग के लिए तो और बहुत अच्छी बात है ना कि तुम लोग तो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो शेड्यूल। और तुम लोग और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक क्लास लगाई, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर ली, दूसरी क्लास लगाई, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर ली। इस तरीके से कर लोगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ना यार। अगर कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो हालत खराब होगी। वही जैसे इस साल गंदा हुआ था वही गंदा होगा। ये 5-6 महीने, सिर्फ 5 से 6 महीने तुम लोगों की जिंदगी बदल देंगे। बस तुम लोग को डिसाइड करना है कि ये 5 से 6 महीने तुम लोग को क्या करना है यार। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तुम लोग को कैसे करना है, तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बस इतना बोल सकती हूँ, जिंदगी बदल जाएगी यार। मेरी जिंदगी तो बदल गई। जो लोगों की नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट है, जो किसी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई मुझसे कोई पूछो व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स होता है, जो एटीट्यूड होता है आपकी तरफ, वो अलग ही लेवल का होता है। इमेजिन योरसेल्फ इन दैट एप्रन, इन दैट स्टेथोस्कोप। आप जा रहे हो, सारे आपके लिए ऐसे हट रहे हैं पेशेंट, आपके लिए सीधी रो ऐसे बना दे रहे हैं। मतलब वो एक अलग लेवल का जो रिस्पेक्ट मिलेगा ना यार, उसके लिए 5-6 महीने मेहनत करना तो बनता है यार। नीचे मुझे ना प्लीज प्रॉमिस करके जाओ यार। मैं हर बार तुम लोगों के अंदर एनर्जी लाने के लिए प्रॉमिस करवाती हूँ कि बस 5 से 6 महीने सिर्फ मेरे 5 से 6 महीने मेरे। नीचे मुझे लिख के जाना कि ये 5 से 6 महीने सिर्फ मेरे हैं। मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करूंगी, मैं एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करूंगी, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, मैं मेहनत करूंगा। राइट। थैंक यू सो मच पीपल। और अब काफी और भी चीजें जो है, काफी और भी वीडियोस जो है वो इस चैनल के ऊपर आने वाली है। काफी वीडियोस आने वाली है, मतलब काफी का मतलब है कि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। आई हैव प्लान्ड सम व्लॉग्स टाइप थिंग एंड सम स्टोरी टेलिंग टाइप थिंग्स। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और ये वाला चीज अगर कोई नीट एस्पायरेंट नहीं है, कोई नीट एस्पायरेंट है भी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाएगा। थोड़ा सा वो भी कंसिस्टेंट रह जाएंगे। याद रखना, कॉम्पिटिशन तुम्हारे साइड वाले से नहीं है, कॉम्पिटिशन तुम्हारा उन 15-16 लाख लोगों से है। अब अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं ना, तुम्हारे साइड वाला अच्छा पढ़ रहा होगा तो उसको देख के तुम्हें आग लगेगी। हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन वो जब पढ़ता दिखेगा ना तो तुम पढ़ोगे। उसका हो सकता है 500 रैंक आ जाए, तुम्हारा कम से कम 1000 तो आ जाएगा उसके चक्कर में। इस तरीके से पॉजिटिवली अपने दोस्तों के साथ काम करना सीखो। हम लोग क्या सोचते हैं हमारा दोस्त अच्छा करेगा ना, हम जब कंपटीशन अच्छा रखेंगे ना, हम जब अपनी सराउंडिंग्स मेहनत वाली रखेंगे जिनसे थोड़ी बहुत हम लोग को जलन हो, तभी बहुत अच्छा काम होता है। कंपटीशन में इंसान काम करता है। खुद से कंपटीशन करने वाला उतने महान आत्मा हम नहीं है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपना करो मेहनत, लगे रहो। और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन कीप अस्लीप।